एक भावुक भाषण जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं और उनके समाधान पर जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे 65 साल की उम्र के बाद वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। उनके लिए चिकित्सा बीमा, लोन और रोजगार के अवसरों की कमी पर चर्चा की गई है। साथ ही उनके लिए पेंशन, यात्रा में रियायतें और बीमा जैसी सुविधाओं की मांग की गई है। यह भाषण वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील करता है। भारत के वरिष्ठ नागरिकों को 70 साल के बाद चिकित्सा बीमा नहीं मिलता, उन्हें ईएमआई पर लोन नहीं मिलता, ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता, उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता, इसलिए वे जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति की उम्र तक यानी 60 से 65 साल सभी कर, बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। अब वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद भी उन्हें सभी करों का भुगतान करना पड़ता है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे और हवाई यात्रा पर 50% छूट भी बंद कर दी गई है। दूसरी ओर राजनीति में वरिष्ठ नागरिक जैसे विधायक, सांसद या मंत्री को हर संभव लाभ दिया जाता है और उन्हें पेंशन भी मिलती है। मुझे समझ में नहीं आता कि सभी अन्य कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर को समान सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती हैं। कल्पना करें, अगर बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो वे कहां जाएंगे? अगर देश के बुजुर्ग चुनाव में सरकार के खिलाफ जाते हैं तो इसका चुनाव परिणामों पर असर पड़ेगा। सरकार को परिणामों का सामना करना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों में सरकार को बदलने की ताकत है। उन्हें नजरअंदाज न करें। उनके पास सरकार बदलने का जीवन भर का अनुभव है। उन्हें कमजोर न समझें। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए कई योजनाओं की आवश्यकता है। सरकार कल्याण योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन कभी भी वरिष्ठ नागरिकों के बारे में नहीं सोचती। इसके विपरीत बैंकों की ब्याज दरों में कमी के कारण वरिष्ठ नागरिकों की आय घट रही है। यदि उनमें से कुछ को परिवार और स्वयं का समर्थन करने के लिए मामूली पेंशन मिल रही है तो वह भी आयकर के अधीन है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को कुछ लाभों के लिए विचार किया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन दी जानी चाहिए। सभी को उनके स्तर के अनुसार पेंशन दी जानी चाहिए। रेलवे, बस और हवाई यात्रा में रियायत। सभी के लिए आखिरी सांस तक बीमा अनिवार्य होना चाहिए और प्रीमियम सरकार द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को जल्दी निर्णय के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हर शहर में सभी सुविधाओं के साथ वरिष्ठ नागरिकों के घर होने चाहिए। सरकार को 10 से 15 साल पुराने उपयोग किए गए वाहनों को खत्म करने के नियम में संशोधन करना चाहिए। यह नियम केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू होना चाहिए। हमारी कारें लोन पर खरीदी जाती हैं और हमारे उपयोग केवल 40 से 50 हजार किलोमीटर होते हैं। हमारी कारें नई जैसी ही होती हैं। यदि हमारी कारें समाप्त हो जाती हैं तो हमें नई कारें मिलनी चाहिए। मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं से अनुरोध करता हूं कि इसे सभी सोशल मीडिया पर साझा करें। आशा करते हैं कि यह सरकार, जो हर समय ईमानदार है और सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, उन लोगों के भले के लिए कुछ करेगी जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है और अब अपने चरम को पार कर चुके हैं। कृपया इसे अपने दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों और शुभचिंतकों के साथ साझा करें।